बात कहूं कि एपी सिंह ने सीमा हैदर का साथ छोड़कर गुलाम हैदर के साथ खड़े हो चुके हैं, तो ये बात सुनकर आपको बहुत तगड़ा झटका लगेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात 100% सत्य है। आज मैं आपको सारी बातें यहाँ पे रखने वाली हूँ, क्योंकि एपी सिंह जैसे व्यक्ति ने सीमा हैदर का साथ पूरी तरीके से छोड़ दिया है। और किस किस को झटका लग रहा है सुनकर मुझे कमेंट जरूर करना, क्योंकि आज एपी सिंह का एक इंटरव्यू बयान सामने आया है, उसे सुनकर ना बड़ा ताज्जुब हुआ है कि एपी सिंह जी अचानक से कैसे गुलाम हैदर के पक्ष में आ गए। आज एपी सिंह ने एक बयान दिया है और उसको लेकर ना मैं खुद शॉक्ड हो गई कि ये बंदा जिसने कभी औरत को बख्शा ही नहीं, कभी औरत का साथ दिया ही नहीं, निर्भया वाले जैसे मामले से मैं कह सकती हूँ, तो ये बंदा कैसे पीड़ित पुरुष के साथ खड़ा हो सकता है। इस भाई साहब जो सीमा हैदर को अपनी बहन मानते थे, जिनका कहना था भाई प्यार में आई है, प्यार करती है, लप्पू के प्यार में आई है, इसके साथ ये होता था वो होता था, इसको सताया जाता था, आज उस बंदे ने गुलाम हैदर के सपोर्ट में बयान दिए हैं। और बहुत चौंकाने वाला बयान है और बहुत ज़रूरी था आप लोगों के बीच में रखने का। मैंने कुछ टॉपिक नोट किए हैं, क्योंकि एपी सिंह सर इतनी फास्ट बोलते हैं, उनका चीज़ें यहाँ पे बोल पाना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए मैंने कुछ चीज़ें अपनी डायरी में नोट करके रख लिया, आपके सामने मैं रखती हूँ। जो अभी जौनपुर में कांड हुआ है, अतुल सुभाष वाला मामला, वहाँ पे एपी सिंह जी पहुँच चुके हैं। आज ये भारत सरकार से और सारे विभागों से अनुरोध कर रहे हैं कि पुरुष सताया जाता, पुरुष प्रताड़ित होता, पुरुष के साथ गलत होता है, इसलिए इन्होंने कुछ मांग रखी है यहाँ पे पुरुषों के लिए। इनका कहना है कि जो अतुल सुभाष वाला मामला हुआ है उसमें 32 पेज का जो सुसाइड नोट अतुल सुभाष ने लिखा है, और उसमें जो धाराएं लगी है, उत्पीड़न की, जबरदस्ती सब वसूली की, और जो तमाम धाराएं आरोप लगे हैं, उसको लेकर अतुल सुभाष ने आत्महत्या कर ली थी। तो न्याय व्यवस्था को ये कह रहे कि उसमें सुधार करना चाहिए। 1.25 लाख लोग पुरुष इसी कारण से आत्महत्या करते हैं, और आज इन्होंने हमारी न्याय व्यवस्थाओं से सवाल किया है कि आपको यहाँ पे पुरुष आयोग बनाना चाहिए, पुरुष हेल्पलाइन बनाना चाहिए, पुरुष थाना बनाना चाहिए। मतलब इन्होंने पुरुषों के हक में मांग की है, और इन्होंने यहाँ पे बात रखी है कि सरकार को ध्यान देना चाहिए इन चीज़ों पे कि पुरुष किस तरीके से महिला के द्वारा सताया जा रहा है। और साथ में इन्होंने कहा है कोई पुरुष बच्चे से मिलने के लिए ना तड़पे, और माता पिता दोनों बच्चे का जन्म करते हैं, दोनों का प्यार का रिश्ता है, तो एक पिता के लिए बहुत ज़रूरी है उसके बच्चे के अधिकारों के लिए। इसलिए इन्होंने मांग की अपने बयान में कि पुरुष आयोग बनना चाहिए, जिससे पुरुष प्रताड़ित न हो, पुरुष को किसी प्रकार की कानूनी लड़ाई का वो न करना पड़े। और इन्होंने साथ में बोला है महिला कानून का मिसयूज हो रहा है, यानी कि महिलाएं अपने महिलाओं के लिए जो कानून बने हैं उसका मिसयूज करते हुए महिलाएं पुरुषों को प्रताड़ित कर रही हैं, और महिला कानून को रोकना चाहिए। इन्होंने एपी सिंह जी ने ये बात की है, ये वीडियो मुझे एक चैनल पे मिला है, और एपी सिंह जी पूरी तरीके से पुरुषों के पक्ष में खड़े हो चुके हैं। अब यहाँ पे कहती हूँ, यहीं पे इन्हीं एपी सिंह जी का एक बयान आता बहुत तगड़े तरीके से, आपको पता होगा सोशल मीडिया पे वायरस की तरह फैलता हुआ, जहाँ पे ये कहते हैं सीमा हैदर प्यार में आई थी, सीमा हैदर बच्चों को लेके आई, बच्चों का धर्म परिवर्तन हो चुका है, बच्चे सनातनी बन चुके हैं, मैं इन बच्चों का मामा बन चुका हूँ, और ये हिंदुस्तानी बन चुकी है। गुलाम हैदर के लिए तमाम चीज़ें यही भाई साहब बोलते हैं, और इन्हीं भाई साहब के बयान सुनकर मैं खुद चौंक गई कि ये बंदे अचानक से गुलाम हैदर के सपोर्ट में कैसे खड़े हो गए, कैसे पुरुषों के पक्ष में बयान दे रहे हैं। लेकिन ये बात 100% सत्य है, इन्होंने पुरुषों के पक्ष में सरकार से मांग की है कि पुरुष आयोग बनना चाहिए, महिला कानून है उसको खत्म कर देना चाहिए। और यहीं पे ये सीमा हैदर को सपोर्ट करते हुए कहते हैं कि बच्चे सीमा हैदर के, सचिन इसका बाप बन चुका है। तो दोस्तों ये एक कानून का जो गेम है एपी सिंह साहब जी किस तरीके से खेलते हैं आपको पता होगा। अभी ये जौनपुर पहुंच चुके हैं उस मामले में, और वहां से ये बयान दे रहे हैं कि भाई
वहाँ पे गलत हुआ। अतुल सुभाष के साथ उसकी पत्नी, जो कमाने वाली पत्नी थी, वो खुद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे और उनकी पत्नी भी कमाने वाली थी, पूरा फैमिली कमाने वाला था। किस तरीके से वो बंदा परेशान होकर उसने 32 पेज का सुसाइड नोट लिखने के बाद और एक वीडियो जारी करने के बाद आत्महत्या कर ली। ये वही एपी सिंह सर हैं जो सीमा हैदर को यहाँ पे सनातनी बनाकर कहते हैं कि बच्चे उसके हैं, ये कहीं नहीं जाएगी, जबकि इन्हें पूरी तरीके से पता है बच्चे पाकिस्तानी हैं और उनका यहाँ पे कोई नागरिकता नहीं है और वो बच्चे कभी पढ़ नहीं सकते, कभी भी उनको यहाँ भारत में अधिकार नहीं मिल सकता है और उन बच्चों का भविष्य यहाँ अंधकार में है। और यही एपी सिंह जी आज बात कर रहे हैं कि अतुल सुभाष के साथ गलत हुआ है, भारत के कानून को सुधार करना चाहिए। माननीय भीमराव अंबेडकर जी का हवाला देते हुए ये कहते हैं कि कानून व्यवस्था को रोकना चाहिए जो महिलाओं के लिए बने। यहाँ पे अगर अतुल सुभाष की पत्नी से परेशान होकर वो बंदा आत्महत्या कर लेता, क्योंकि केस मुझे लगता है इनके हाथ में होगा, तो ये वहाँ पे उनके पक्ष में बात को रखते हैं। और वहीं पर एक पाकिस्तानी औरत 4 बच्चों को लेकर भारत में अवैध रूप से घुस जाती है। उसका पति, जिसके 4 बच्चों को लेकर ये औरत यहाँ छुप कर बैठी है और दावा करती है कि मैं सचिन की पत्नी हूँ, जबकि कानूनी तरीके से एपी सिंह जी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि सीमा हैदर ने गलत किया है, सीमा हैदर ने भारत का कानून तोड़ा है, सीमा हैदर ने अपने पति को धोखा दिया है। वहीं उधर से तमाम तरीके से गुलाम हैदर अपने बच्चों की मांग कर रहा है, जो कि जायज है, बच्चे उसके हैं, वो एक बायोलॉजिकल फादर है और एक पिता उन बच्चों की मांग कर रहा। वहीं पे सीमा हैदर अय्याश औरत यहाँ पे अपनी अय्याशियों के चलते यहाँ पे भारत में आकर छुप गई है, साथ में गुलाम हैदर के 4 मासूम बच्चों को लेकर बैठ गई है। यहीं पे ये भाई साहब भाई का रिश्ता निभाते हुए उससे अपनी बहन बनाकर बैठ गए। मैं कहती हूँ क्या आपके पास प्रूफ है? आपकी क्या बहन है? आपका खून है इसमें? भारत का क्या है इस औरत में जो आपने इसे महिला बनाकर इसके अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं? आप ही का कहना था ना भाई साहब कि ये एक औरत है, ये एक सनातनी हो गई, तो फिर आप दूसरे जगह एक औरत को आप कैसे कह सकते हैं महिला कानून बंद होना चाहिए? वहीं पे आप सीना ठोक के सीमा हैदर के साथ खड़े हैं, आप उसके सपोर्ट में खड़े हैं, आप वहीं पे निर्भया के विरोध में खड़े थे। आज आप अतुल सुभाष के पक्ष में खड़े होंगे, तो आपका कैसा कानून है? आप कानून के ज्ञाता हो, बहुत पढ़े लिखे हो, आपको इतने साल का एक्सपीरियंस है सुप्रीम कोर्ट का, तो कैसे आपके बयान बार बार बदल जाते हैं? तो दोस्तों मैं यही कहना चाहती हूँ कि आज इन्होंने गुलाम हैदर के हक में बात की है, इन्होंने भारत के कानून को चेंज करने की बात की है। इन्होंने कहा है कि वो एक पिता है, अतुल सुभाष को दोनों मिलकर बच्चे को पैदा करते। क्या सीमा हैदर ने अकेले बच्चे पैदा किए थे या सचिन का उसमें योगदान था? तो भाई साहब अगर आप मेरी वीडियो देखते, मुझे पता है सीमा हैदर देखती है, आप तक भी बात पहुंच जाएगी, तो आप मेरी बात का जवाब दीजिए। अतुल सुभाष की आत्महत्या के बाद आप कहते हो कि पिता को अधिकार होता है, दोनों का प्यार का रिश्ता है, दोनों ने मिलकर बच्चे पैदा किए हैं। क्या सीमा हैदर ने अकेले बच्चे पैदा किए थे या इसके बच्चे पैदा करने में सचिन का योगदान था, जो आप उसे उसका बाप बनाकर बैठ गए? आपका पूरा दावा है कि सचिन उन बच्चों का बाप है, मैं उन बच्चों का मामा हूं, तो आप कैसे इस तरीके के बयान दे सकते हैं? और हम अपनी बात को रखने का यहाँ पे पूरा अधिकार रखते हैं, इसलिए धड़ल्ले से आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि आप कैसे अपने बयान बदल सकते हैं? वो एक बाप है, उसके अधिकार के लिए आप खड़ा हो गए। गुलाम हैदर क्या है उन बच्चों का? उसका कुछ अधिकार नहीं है, सिर्फ इसलिए कि वो एक पाकिस्तानी है, सिर्फ इसलिए कि सीमा ने यहाँ जय श्री राम बोल दिया, सिर्फ इसलिए कि सीमा भारत माता की जय बोलती है, सीमा कहती मैं हिंदुस्तानी बन गई, मैं हिंदुस्तान अच्छा है। एक दुश्मन देश की महिला आप बोलते हो ना, पाकिस्तान से आप नफरत करते हो ना, हम पाकिस्तान से नफरत नहीं करते, क्योंकि हमारे देश का मामला है, हमारा भारत सरकार देख लेगी, हमारी भारत सरकार सक्षम है हर किसी से निपटने के लिए। लेकिन आप कैसे उस पाकिस्तानी को यहाँ पे सनातनी अपनी मर्जी से बना देते हो? यहाँ पे क्या आपका संविधान आपको इजाजत देता है? आपने संविधान की दुहाई दी है ना यहाँ पे कि संविधान भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया। हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं उनका और अपने कानून का भी, अपने संविधान का सम्मान करते हैं। तो आपने अपने आप कैसे इस संविधान के खिलाफ काम कर दिया? आप कैसे कह सकते हैं कि
एक पिता आयोग बनना चाहे, पुरुष आयोग बनना चाहे, पुरुषों को अपने अधिकार के लिए पुरुष थाना बनना चाहे, यहाँ तो आप गुलाम हैदर के बिल्कुल विरोध में खड़े हैं। आप सीमा को सताई, परेशान, दुखी महिला बनाने पे तुले हुए हैं। पाकिस्तानी है इसलिए ये पक्षपात। आप एक कानून के बड़े ज्ञाता है, आपको कानून का नॉलेज है, तो आपको शोभा नहीं देता इस तरीके के बयान। यहाँ पे केस आप ले रहे हो इसलिए आप उसके पक्ष में खड़े हो। दोस्तों मैंने भी इनका वीडियो देखा, इनके जो शब्द सुने उसको सुनकर मेरा भी दिमाग का परखच्चा उड़ गया कि ये एपी सिंह महाशय ही है या कोई और है। ये सोचने में मुझे टाइम लगा, लेकिन ये एपी सिंह महाशय जी हैं। और ये आप भारत जियो टॉक में हमारे भाई हैं अंकित, उनके उसमें जाके देखना, क्योंकि मैं इनकी वीडियो अपलोड नहीं करती हूँ एपी सिंह भाई साहब की, तो आप उसमें जाके देख सकते हो जिन्होंने नहीं देखी है। तो इन्होंने वहाँ पे बयान दिए हैं, अंकित ने वो वीडियो अपलोड किया है। वो वीडियो देखने के बाद मेरे भी होश पुर्जे खुल गए कि भाई ये कैसे पुरुषों के हक में बात कर सकते हैं। अभी तक तो ये गुलाम हैदर के विरोध में खड़े थे, आज ये गुलाम हैदर के सपोर्ट में बात कर रहे हैं। तो कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा कि ये माननीय एपी सिंह जी किस उसके हैं। ये बड़ा ताज्जुब का विषय है, क्योंकि एक अवैध घुसपैठी हमारे भारत में आकर घुसकर बैठी है। मोबिन मलिक सर जिस तरीके से स्ट्रांगली इस केस को लड़ रहे हैं, और हमें भरोसा भी है मोबिन मलिक सर इसमें इंसाफ भी देंगे। गुलाम हैदर पाकिस्तानी कोई बात नहीं, लेकिन 4 बच्चे उसी के हैं, इस बात को कोई झुटला नहीं सकता। क्योंकि चाहे जैसे कि लोग कह रहे हैं कि वो उसके नहीं, इसके 70 यार हैं, किसके हैं इसको खुद पता नहीं है। अगर इसके जो आइडेंटिटी है उसमें फादर का नाम गुलाम हैदर का है ना, तो बच्चे गुलाम हैदर के हैं। उसके अलावा कोई सबूत की ज़रूरत नहीं है, डीएनए वगैरह की ज़रूरत नहीं है किसके है किसके नहीं है, क्योंकि जो आइडेंटिटी सीमा हैदर लेके आई है पाकिस्तान से, उसमें गुलाम हैदर ही उन बच्चों का बाप है। तो इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता है कि वो बाप है। तो एपी सिंह सर, आप मुझे मेरे सवालों का जवाब दीजिएगा। जब आपने ये बयान दिया है कि एक माता पिता मिलकर बच्चे को प्यार पैदा करते हैं, दोनों का प्यार का रिश्ता है, क्या गुलाम हैदर का प्यार का रिश्ता नहीं था? क्या गुलाम हैदर ने बच्चे पैदा करने में उसका योगदान नहीं था, या सीमा हैदर अकेली ही इसकी हकदार है? इस बात का जवाब मुझे जरूर दीजिएगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं मंजू विश्वकर्मा, हल्द्वानी उत्तराखंड से एक समाज सेविका हूँ। अपनी वीडियो के माध्यम से हमेशा सच को सामने रखने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। इसी तरीके से आपके लिए, समाज के लिए एक नई प्रेरणा की वीडियो लेके आती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अपना योगदान जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, सभी का दिल से धन्यवाद।